हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि 2-4 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे शरीर पे सूजन हावी हो गया है और बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है और उसकी वजह से रात में नींद नहीं आती है और नींद भी नहीं पूरी हो पाती है। दिन में भी आराम उतना नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ लेकिन दर्द की वजह से नहीं हो पाता है। घर का काम भी देखना रहता है, बच्चे हैं हेल्प करवा लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन करना तो काम करना ही पड़ेगा, कितना ही हम बचे। और एकदम से जब हो जाएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर तो काम क्या और क्या हम। तो आप लोग से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरे दुख कम होते हैं और मुझे एहसास होता है कि सबके पास दुख है, सबको परेशानियां हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं। तो मेरी परेशानियां कहीं ना कहीं मुझे छोटी लगती है और मुझे दवा का काम करने लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोग से अपनी परेशानियाँ, अपना सुख दुख सब कुछ, बहुत ही अच्छा लगता है। मगर क्या करूँ, लोग कहेंगे अरे अपना बीमारी बता रही है, हम बहुत परेशान है, मुझे देखो और ये वो, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी का मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता है। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो ऐसे इंसान भी एक बराबर नहीं होते, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो वो हम लोग की बातें नहीं सुनता है और जिसको अच्छा लगता है सुनता है कि हाँ इंसान परेशान है। तो मैं तो भैया सबकी परेशानियों को समझती, क्योंकि मैं भी एक दुख से गुजर रही हूँ और एक बीमारी से जूझ रही हूँ। कोई कहता खा खा के मोटी हुई हो, कोई कहता थायराइड है, कोई कुछ कहता है, जिसका जिसका मुंह ऐसा ही बातें करेगा। जिसको जितनी समझ रहेगी उतना ही तो बोलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन जो मुझे परेशानी है मैं समझ सकती हूँ, मेरा परिवार समझ रहा है कि मुझे क्या परेशानी है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं करती भी हूँ फिर भी दिक्कत आ जाती है, मगर क्या करूँ, शरीर है, घर का सारा काम, हर एक चीज़ देखना रहता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चूक हो जाती है मुझसे खाने पीने में। मतलब कि जो हर एक प्रोटीन लेनी रहती है मैं नहीं ले पाती हूँ। कभी कभी मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं खाती हूँ। वही सारी बातें हैं और क्या ही करें। आज मैं कम से कम 14 साल से इस बीमारी से परेशान हूँ। पहले तो शुरुआत में मुझे 10 साल तक कुछ नहीं पता चला, उसके बाद धीरे धीरे बीमारी मेरे पर इतनी हावी हो गई कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी और मगज काम नहीं करता था। गुस्सा बहुत अधिक आने लगा, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि सब टॉइंट मारने के अलावा कोई बातें नहीं करता था। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, कोई अगर कोई चीज़ समझ नहीं रहा है और उस पर बोलता जा रहा है तो गुस्सा आएगा ही। तो वही सारी बातें हैं, आप लोग से बात करने का रीज़न यही है और अपना माइंड फ्रेश रखती हूँ बातें करते करते, क्योंकि अकेले अकेले रहता है इंसान तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाना ही लगता है। परिवार, बच्चे हैं कहीं ना जाते हैं, पढ़ने लिखने चले गए, पति है अपने काम पे है, तो मैं घर में अकेली बचती हूँ कुछ घंटों के लिए। तो इंसान एकदम घबराया हुआ रहता है, लेकिन जब किसी से बातें करता है, खुल के बातें करता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है, कोई सुने या ना सुने। लेकिन एक कनेक्शन हो गया है आप लोगों से, आप लोग तो सुनेंगे। तो मैं आप ही लोग से बात कर लेते, ऐसे लगता है मैं बहुत सारे लोगों से बातें कर रही हूँ, तो सारे लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। भले मैं कैमरे में बोल रही हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वीडियो जाएगा तभी आप लोग सुनेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई तो सुन रहा है। जिससे लग रहा है कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ और वो मेरी बातें को ध्यान से सुन रहा है और मुझे कुछ रास्ता बताएगा। और वैसे तो वही सब सोच के मैं आप लोग से बातें करती हूँ, मेरे वीडियो बनाने का यही रीज़न है। और किसी को क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, वो मेरे हर काम में मेरा सपोर्ट, वो जानते हैं मैं कोई गलत काम नहीं करती, जो करती हूँ सच्चाई से करती हूँ, अच्छी तरह से करती हूँ। तो मुझे कोई डर नहीं रहता कोई मेरे बारे में क्या सोचे कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है, तो हाँ मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता तो मैं हूँ। तो मैं वीडियो बनाती हूँ और जिसको देखना है देखिए, जिसको नहीं देखना है नहीं देखिए। बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं तो मैं इग्नोर करती हूँ, मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि दुनिया है
और बातें करेगी। तो यही आप लोग से बातें करके मेरे दवाई खाने का समय हो रहा है, तो मैं जा रही दवा खाने। मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तबीयत कितनी भी ख़राब हो लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। और मैं आ गई किचन में खाना बनाने, और अभी मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, तो मैं हॉस्पिटल से वापस आ चुकी हूँ और दवा वगैरह मैं ले आई हूँ। तो दर्द तो है चेहरे पे, भले ना दिखे, लेकिन शरीर में दर्द जो है वो तो मुझे एहसास हो रहा है। और यही मैं आज लौकी वाली दाल बना रही हूँ। चने की दाल के साथ लौकी की दाल बनती है, तो वही मैं बना रही हूँ। इसमें सादा तड़का जाता है, जीरे और खड़े मिर्चे का थोड़ा सा मसाला डाल दो, दाल बहुत अच्छी लगती है। और चावल थोड़ा सा मैं बना दूँगी, जिसको रोटियां खानी हो तो उसके लिए मैं बना दूँ, बाकी मैं रोटियां नहीं बनाऊँगी, दाल ही चावल बनाऊँगी। तबीयत ख़राब है और कुछ भी मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं यहाँ दाल घोट के डालने जा रही हूँ और फिर चावल चढ़ा दूँगी। हमारा काम ही यही है कि सबके का ख्याल रखना, सभी परिवार का ख्याल रखना। ज़्यादा सीरियस होने पे हमारा ख्याल परिवार वाले रखते हैं, तो फ़िलहाल मैं अभी परिवार वालों का ख्याल रख रही हूँ। यहाँ मैं किचन में लगी हुई हूँ, जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि 11:30 बज रहे थे और मुझे हॉस्पिटल से आने में टाइम लग गया था। जांच वगैरह भी हुई थी, जांच मैंने करवा के दे दी है। सूजन ज़्यादा आई है और कमज़ोरी भी शरीर में बहुत ज़्यादा है। इस समय शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसके वजह से मैं होली के त्यौहार में कुछ उत्साह नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे क्या करना है। और मैंने आकांक्षा को कहा है कि मेरा हेल्प करवा लेना, तो वो मेरा हेल्प करवाती है। तो अभी तो कुछ नहीं बनाना है, 13 तारीख को ही मैं सब कुछ बनाऊंगी। 13 को होलिका जलेगी, उसी दिन मैं बनाऊंगी। पहले तो मैं 1-2 दिन पहले से ही नाश्ता बनाना चालू कर देती थी, अब तो कोई आता भी नहीं है। होली के जब से कोरोना चालू हो गया उसके बाद से सबका आना जाना कम हो गया है, और मैं भी कहीं नहीं जा पाती, इसकी वजह से कोई मेरे घर नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और सबको तो बार बार मैं बताती नहीं फिरूँगी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। कोई क्या भी सोचे मेरे बारे में कि घमंडी है, ये है वो है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं बार बार सबको एक ही बात नहीं बताती फिरूँगी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा भी नहीं लगता है। अगर इंसान हो तो समझ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं होता कि घर का काम करती रहती हो, सब कुछ कर रही हो, फिर भी कह रही हो तबीयत ख़राब है। तो क्या ही कर सकते हैं। आप भी मेरी तरह, जो भी कोई लेडीज़ होगी वो भी समझ सकती है। हम लोग कितने भी तबीयत ख़राब होती उठ के काम चालू कर देते हैं थोड़ा रेस्ट के बाद, और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तभी हम लोग बिस्तर पे आते हैं, नहीं तो हम लोग घर का काम करते ही रहते हैं। भले हमारी कोई कदर करे या ना करे, हाउस वाइफ की तो कोई कदर नहीं होती, करती ही क्या है। एक दिन आप लोग घर का काम हम लोग ना करें तो घर पूरा बिखरा ही पड़ा रहेगा। हर एक काम रहता है घर में, छोटे से लेके बड़ा, फिर भी ख़त्म नहीं होता है, रात तक चालू ही रहता है, लेकिन हमें तो करना ही पड़ता है। यहाँ मैं अपना कढ़ाई का ढक्कन ढूंढ रही थी। जब तबीयत ख़राब होती तो दिमाग भी काम नहीं करता, रख कहाँ दिया है। तो मेरे पास 2 जाली है, तो नीचे वाली जाली पे मैं ढूंढ रही थी, वहीं रखा था लेकिन मिल नहीं रहा था। और दाल पक चुकी थी, तड़का हो गया है, कुकर मैंने चढ़ा दिया है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम दाल चावल खाली बना दो बस, और ज़्यादा परेशान मत हो। तो वही मैं दाल चावल बना रही हूँ। और इस समय लौकी का सीज़न चालू हो गया है, तो लौकियाँ आ जा रही है तो खा रहे हैं हम लोग। और सेहत के लिए लौकी तो अच्छी ही होती है। अब तो लौकी के कोफ्ते हो गए, लौकी की सब्जी होगी। मुझे तो लौकी की सब्जी ही पसंद है कोफ्ता से ज़्यादा, क्योंकि इसमें मसाले बहुत सारे जाते हैं और शरीर को हानिकारक करते हैं। टेस्टी तो बहुत लगती है, लेकिन कभी कभार मैं भी बना लेते, ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं बनाती। हम लोग कुछ नहीं खाते, एकदम सादा सादा खाते, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी इंसान ही हैं। सादा सादा डाइट पे एकदम से नहीं रहती हूँ, फिर भी तकलीफ़ आ जाती है शरीर में, तो क्या ही करूँ। और यहाँ मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेके जा रही हूँ, क्योंकि चावल चढ़ा दिया है, वो धीरे धीरे बनेगा। और किचन की लाइट बंद करने के बाद मैं आगे वाले रूम में आके बैठती हूँ।
और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, मगर मैं क्या ही करूँ। मैं ऊपर इसलिए देख रही हूँ, टाइम देख रही हूँ घड़ी में कितने बज रहे, देर तो नहीं हो रही है। खाना थोड़ा लेट था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है, सबको पता है मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही थी, और टाइम देखते हुए मैंने सोचा चलो दवा खा लेती हूँ। और फिर मैं दवा होम्योपैथिक लाई थी, और ये थोड़ा लेट फ़ायदा करती है, लेकिन करती है। अभी तो बहुत दर्द हो रहा था, दर्द मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना मुझे हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। टाइम देख के मैं दवा खा रही, 10 मिनट बाद दूसरी दवा खानी है। तो 3 डिब्बी दवा थी, तीनों लाइन से मैं खा लूँगी, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर दवा खाऊँगी। और काम तो मेरे पास बहुत सारा है, बहुत काम है, क्या ही करूँ, कितना काम करूँगी उतना ही ख़त्म नहीं होगा। और गेहूँ भी मुझे धोना था, तो अभी मैं गेहूँ धोऊँगी। पहले मैं दवा खा लेती हूँ, क्योंकि धूप आई है और होली का सीज़न आ गया है, तो गेहूँ पिसा नहीं जाएगा। चक्की 2-3 दिन के लिए बंद रहती है। अगर अपना घर का आटा रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे गेहूँ भी साफ़ करना है और धूप में डालना है, तो मैं अभी थोड़ी देर में गेहूँ निकलवाऊँगी। और आप लोग से बातें करते करते मैं पहुंच गई टोटी के पास। यहाँ मैं गेहूँ लेके बैठी हुई हूँ, और एक टब ही गेहूँ धो लूँगी, ज़्यादा नहीं धुलूँगी, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है। पिस जाए, काम चल जाए, इतना ही बहुत है। गेहूँ मैं धुल के पिसवाती हूँ अक्सर, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो या क्या हो, गेहूँ धुल के साफ करके तभी मैं पिसवाती हूँ। इस समय मुझे जमवाई भी बहुत आ रही है, मौसम के वजह से कुछ प्रभाव मौसम का भी है, और कुछ तबीयत भी ख़राब चल रही है। लेकिन काम तो घर का करना ही पड़ेगा, बिना काम करे कुछ नहीं होता है, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये सोच के मैं सारा काम निपटाती रहती हूँ। तबीयत तो दर्द होता ही रहेगा, कितना चिल्लाएंगे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द अपने आप नहीं ख़त्म होगा तब तक हम अपने आप को, दिमाग को हम इधर उधर नहीं फैलाएंगे, और तब तक दर्द होता रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा दर्द होता है तो एहसास बहुत तगड़ा होता है। और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि पाँव में सूजन ज़्यादा रहती है। किस किस के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं तो शुरू से ही बीमार चल रही हूँ, जब से मेरा छोटा वाला बेटा हुआ है मुझे B12 की कमी आ गई थी, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम चल रही है। और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे B12 की कमी है, धीरे धीरे मुझे पता चला। जब 10 साल बीत गए तो मुझे मतलब हर एक वो एहसास होने लगा कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया गया, यहाँ के डॉक्टर अयोध्या में, किसी ने मेरी मर्ज़ को ना पहचान पाया कि मुझे कौन सी बीमारी है। तो मैं गुजरात से गई और वहाँ से मैंने दवा स्टार्ट की, तब से मुझे आराम है। और मेरी मर्ज़ भी पता चली कि मुझे B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है, और भी विटामिन है जो मेरे शरीर में नहीं है, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बाकी मुझे थायराइड, शुगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई भयंकर बीमारी भी नहीं है, बस शरीर में विटामिन नहीं है। और ये श्लोक का एकेडमी जाने का समय हो गया, तो मैं बाहर निकलती, जब वो कोई श्लोक जाने लगते हैं तो मैं बताती, बेटा आराम से जाना, क्योंकि बच्चे हैं और ये आराम से कभी जाते ही नहीं हैं। छोटा है तो ख्याल रखना पड़ता है। और दोपहर 2:30 बज रहे हैं, श्लोक एकेडमी के लिए चले गए हैं। शाम के बज रहे हैं 6, और मैं यहाँ छत पे टहल रही थी। उसके बाद थक गई, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, चल रही थोड़ा सा चाय वगैरह बना के पी लूँ। तबीयत का तो क्या है, अभी आराम उतना खास नहीं है, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। अभी बर्तन पड़े हैं, सब साफ़ करना है। दोपहर में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, दाल चावल बना लिया था, और सुबह नाश्ते में मैंने पराठा बना दिया था, नमकीन पराठे बना दिए थे। बहुत दिन हो गए थे तो मैंने कहा कुछ अलग कर देती हूँ। बाकी सादा तो डेली रोज़ हम लोग खाते ही हैं। सब्जी वाला आ गया तो उससे की आवाज़ सुनाई दी। इस समय टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, और अच्छे भी उतने नहीं आ रहे हैं, मतलब पके पके से आ रहे हैं, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो शाम का वक्त है, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, मतलब बादल बादल सा हो रहा है,
वो आम का सीज़न चल रहा है ना, तो आम में बोर आ रहे हैं, उसकी वजह से बादल भी हो रहे हैं कि आम के बोर ख़राब हो जाए। यही सब चल रहा है। होली भी आ गई, जब पास में आके गुजिया वगैरह बनाना है। हिम्मत नहीं है, हस्बैंड मेरे बोले रहने दो कुछ करने के लिए, जो होगा तुमसे उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। खाने पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि क्या तुम्हें बना के सबको खिलाना है। और क्या ही बताओ, हिम्मत एकदम से नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ। एकदम से बिल्कुल सा मन नहीं हो रहा है। आज 3 दिन से बहुत परेशानी चल रही है। किसी तरह मैं घिसिर पिसिर करके काम कर रही हूँ। काम भी सही से नहीं हो पाता है, फिर भी करती हूँ। नीचे अंदर रूम में थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर छत पे आ गई और थोड़ा ऑक्सीजन में रहूँगी, क्योंकि अभी अंदर ही रहना है। अंधेरा होने के बाद में मच्छर बहुत लगते हैं। छतों वगैरह पे हमारे यहाँ मच्छर बहुत रहते हैं। नालियों की वजह से मच्छर बहुत आते हैं। बिना मच्छर अगरबत्ती सुलगाए कुछ नहीं होता है। यही सब चल रहा है। बंदर भी बहुत सारे आ गए हैं, तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई नहीं आया। बंदर वगैरह अभी आ जाएगा। टमाटर वाला जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसको तो बेचना है, बिना आवाज़ दिए कैसे बेचेगा। आप लोग से बात करते हुए अभी बर्तन भी साफ़ करना है। काम इतना है कि कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। कपड़े वगैरह सब घड़ी करके अलमारी में रखने हैं। बहुत सारा काम है, लेकिन सब हो ही नहीं पा रहा है और मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। सिर्फ आप लोग से बातें ही करे जा रही हूँ। मुझे ये हुआ है, वो हुआ, इधर घूम रही हूँ। होली आ गई है, उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। कोई आ गया तो पानी वगैरह देने के लिए क्या होगा, तो देखती हूँ मैं, जो हो पाएगा उतना मैं करूँगी। बाकी घर वाले मना कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं नीचे चाय वगैरह बना के पीती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। और यहाँ में शाम का वक्त हो गया है और कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कपड़े घड़ी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ स्वेटर वगैरह भी मैंने धुल के रखे थे, उसको भी मुझे बस्के में डालना है। फ़िलहाल अभी ऐसे ही सारे कपड़े मैं उन्हीं रखती जा रही हूँ धुल के। बाकी मैं बाद में घड़ी करके रखूँगी, क्योंकि अभी कम्बल वगैरह भी धुल के रखना है। अभी मैंने कम्बल धुल के नहीं रखा है, क्योंकि तबीयत भी ख़राब चल रही थी और ठंड भी थी, तो अभी नहीं धुलूँगी। होली बाद ही मैं कम्बल उम्बल वगैरह सब धुलूँगी। यहाँ मैं सारे कपड़े ऊनी हो गए, वैसे हो गए, शादी ब्याह में जो पहन के हम लोग गए थे, धुल के रखे हुए थे। मैं घड़ी नहीं कर पा रही थी और बहुत ही बेकार लग रहा था कपड़े धुल के रखे हुए। तो वहीं मैं सारे कपड़े अलमारी में तय करके रख दूँगी और सब सही से हो जाएगा, इधर उधर नहीं पड़े रहेगा, क्योंकि मुझे दोबारा भी कपड़े धुलने हैं। तो जब मैं मशीन लगाऊंगी तो सारे कपड़े मैं धुल डालूंगी और एक एक करके मैं सारे कपड़ों को घड़ी करते हुए अलमारी में रख दूंगी। ये मेरा लहंगा है जो मैंने खुद ही बनाया है। मैं अपने कपड़े खुद ही सिल लेती हूँ और सारे काम मुझे आते हैं, लेकिन शरीर के परेशानी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ और शरीर में बहुत ही दर्द रहता है। काम तो मुझे बहुत सारे आते हैं, पेंटिंग वगैरह हर एक चीज़ मैं कर लेती हूँ। कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं आता है, सारे काम मैं करती हूँ। लेकिन शरीर जो मेरा जिस तरह हो गया है उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। कोई ऐसी गेम नहीं है जो मैं नहीं खेल सकती, मैं सारे गेम खेलती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ और सब कुछ मुझे आता है। मैं अपना वखान नहीं कर रही। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।